दोस्तों आज हम रेप केसेस की बात करने वाले हैं। क्या लड़की के कपड़े छोटे होते हैं इसीलिए लड़कों का मन बहकता है और वह उसके साथ घिनौना काम करते हैं, या लड़की ज़्यादा लड़कों में रहती है इसीलिए वो उसको जज कर लेते हैं और वो उसका रेप करते हैं, या वो वर्जिन नहीं है तो वो किसी के साथ भी सो सकती है ये सोच के वो उसका रेप करते हैं। आखिर कारण क्या है? दोस्तों रेप इंडिया में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है। 2019 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में 32,033 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए थे साल के, और अगर दिन की बात करें तो 88 रेप केसेस डेली। फ्रेंड्स 2021 जो पूरा कोविड में गया था उस साल भी 2382 रेप केसेस रजिस्टर्ड थे। चलिए कुछ विक्टिम और रेपिस्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट केस है अर्शिफा का, जो महज 8 साल की थी। उसका 8 लोगों ने मंदिर में रेप किया था 8 दिनों तक। दोस्तों मंदिर जिसे हम पवित्र स्थान मानते हैं, यहाँ यह घिनौना काम हुआ था। अर्शिफा को मार दिया गया उसका रेप करके। है 19 साल की मां का, जो अपने 8 महीने के बच्चे के साथ गुड़गांव से आ रही थी। उसके साथ गैंग रेप किया ऑटो ड्राइवर और 2 लोगों ने मिलकर। बच्चा रोने लगा तो उसको ऑटो से बाहर फेंक दिया। दरिंदगी ने हद पार कर। तो केस 3 की बात करें तो 14 साल की लड़की, जिसका 6 नाबालिगों ने गैंग रेप किया, जिसमें से एक लड़का उसका खुद का दोस्त था। गैंग रेप के बाद उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। दोस्तों केस 5 की बात करें तो एक लड़का लड़की के घर में घुस के उसका रेप करता है और उसको रॉकेल से जला देता है। यहाँ तो दुष्कर्म ने हद पार कर दी। केस 6 की बात करें तो 7 साल की बच्ची अपने माँ के साथ सोई हुई थी। उसको वहाँ से किडनैप करके लेके जाके उसका बलात्कार किया गया और उसको मार दिया गया। उसका मर्डर करने के बाद उसको वहीं खेत में फेंक दिया गया। दोस्तों 21 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। 21 महीने की बच्ची का 45 साल के युवक ने रेप किया। और एक ऐसी घटना है जिसमें 5 साल की बच्ची का 24 साल के युवक ने रेप किया। ये देख के ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों के कपड़ों में प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि सोच में प्रॉब्लम है। दोस्तों औरतों और बच्चियों को छोड़िए, यहाँ हमारे देश में जानवर तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ जानवरों के साथ भी रेप हो रहा है। आए दिन देखने को मिलता है कि बकरियों के साथ रेप हो गया, कुत्तों के साथ रेप हो गया, यहाँ तक कि हम जिसे गौ माता बोलते हैं, गाय, उसके साथ तक यहाँ हमारे देश में रेप हो रहा है। हवस इतनी बढ़ चुकी है कि डेड बॉडीज तक को नहीं छोड़ा है इन रेपिस्ट ने। घटनाएं हमारे भारत देश की है, जहां हम देवियों की पूजा करते हैं, गाय को गौ माता बोलते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, और मंदिर हमारे देश का सबसे पवित्र स्थान है। गूगल पर सर्च करते हैं इज इंडिया इज सेफ फॉर फीमेल, तो आंसर आता है इंडिया रैंक एज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन इन दी वर्ल्ड। अगर हम सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड फॉर वुमेन की बात करें तो कनाडा नंबर 1 पे स्टैंड करता है। वाई? क्यों? दोस्तों कनाडा का एजुकेशन सिस्टम टॉप पर आता है। तो क्या लैक ऑफ एजुकेशन इज द रीजन फॉर दिस? आई थिंक येस, इट इज़ वन ऑफ द रीजन। दोस्तों सेक्स एजुकेशन स्कूल में नहीं दी जाती है। इवन दो बुक में सब लिखा होता है, फिर भी टीचर सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं देते हैं। वो उनके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट करता है, सो बच्चे पॉर्न वेबसाइट पे विजिट करते हैं जो अननेचुरल सेक्स को दिखाता है, एंड he even don't know this is good or not, and that's the harsh truth of our education system. There must be change in our education system. Second thing, हमें हमारे घर में बच्चों को सिखाना चाहिए गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो एंड प्रोटेक्ट देम इफ़ दे आर इन बैड सिचुएशन, एंड सेम फॉर गर्ल्स। हमें गर्ल्स को भी सिखाना चाहिए दैट रिस्पेक्ट बॉयज़। दोस्तों अगर हम बचपन से बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब की कहानियाँ बताइए। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी महिला को चोट नहीं पहुँचाया, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। उन्होंने बहुत राज्यों को जीता पर कभी किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। हम इनको आज देवता के समान पूजते हैं। उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। और अगर हम भगत सिंह, सुखदेव, इनकी बात करें तो इन्होंने तो अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया भारत माता के लिए। ये रियल हीरोज़ हैं। इनकी कहानियाँ बताइए बच्चों को, वो बचपन से वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। दोस्तों औरतों के ऊपर बढ़ते अपराध को देखकर औरतों को खुद की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। तो हर एक लेडी को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए कंपलसरी हमारे देश में, एटलीस्ट 2 साल के लिए, वो भी फ्री। और ये स्टेप गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए।
दोस्तों, हमारे देश में इस दरिंदगी की सज़ा भयानक होनी चाहिए। निर्भया रेप केस आज भी कोई भुला नहीं पाया। उन 6 लोगों ने मिलकर उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। वो हॉस्पिटल में 1 हफ्तों तक जिंदा थी, वो भी बिना खाए पिए, और फिर उसने दम तोड़ दिया। एक माँ की कोख उजड़ गई, लेकिन वो हौसीबाज दरिंदों को 7 साल बाद सज़ा मिली। ऐसा क्यों? कानून को बदलना होगा इस मामले में। हमें दूसरे देशों से सीखना होगा, जैसे सऊदी अरब। अगर यहाँ किसी ने रेप किया तो उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और उनको पब्लिक प्लेस में लटका दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया, यहाँ रेपिस्ट को नीचे बिठाकर गोली मार दी जाती है। यूएसए, यहाँ रेप को 30 साल की सज़ा है। दुबई, यहाँ पे भी रेपिस्ट को गोली मार के उसका शरीर को लटका दिया जाता है चौराहे पे। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ रेप की 10 साल की सज़ा है। यहाँ रेपिस्ट को सज़ा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कानून को बदलना होगा, तभी देश की लड़कियां सुरक्षित रह पाएंगी। दोस्तों, अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जाएं, हर बच्चे को इतना काबिल बना दिया जाए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, और हमारा कानून सख्त हो जाए रेप केसेस को लेकर, तो शायद ये घिनौना सिलसिला रुक जाए और हमारे देश की बहू बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। दोस्तों, ये तो मैंने अपना मत बताया। अगर आपको कुछ अलग लगता है और बदलाव चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।